हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो कल कोएगुलेशन का वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द चैनल एंड डू वॉच इट, बिकॉज आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, आई नो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना जब ये टॉपिक पढ़ा है तो इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हम अच्छे से कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन में एमसीक्यूज आते हैं। इससे एक या दो एमसीक्यूज है जो मैंने स्क्रीन पे डाले हुए हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर एंड एआईपीएमटी में पूछे गए थे। ठीक है, सो फटाफट से शुरू करते हैं एंड लेट्स सॉल्व द एमसीक्यूज ऑन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सो सबसे पहला एमसीक्यू है आपका टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर। सो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर आपको बताना है, ऑप्शंस आर ए हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, बी एलर्जी रिस्पॉन्स, सी इम्यूनिटी, डी डिसॉल्व्स क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। तो टिश्यू प्लाज्मिन इन चारों में से कौन सा काम करता है? आपको ध्यान रखना है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा सोचो। आई नो बायो में कभी कभी हम फटाफट से आंसर्स मार्क कर देते हैं, प्लीज एकदम फटाफट से भी मत मार्क करो, अच्छे से एमसीक्यू पढ़ो एंड कोशिश करो कि आप 30 सेकेंड्स में अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सो यस टेल मी, कम ऑन, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? Yes, absolutely correct. It is D, that is dissolves clot in blood vessels. Absolutely correct. Okay, so now come and let's see what is the question number 2. Which of the following will not coagulate when placed separately on 4 slides? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जब हमने इनको अलग अलग रखी तो ये कोएगुलेट नहीं करेगी? ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। So option number A is blood serum, B is blood plasma, C is blood from pulmonary vein, D is blood from lymphatic tissues. So come on, tell me fast. Come on, think and answer. ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप अलग से प्लेट्स में रखोगे तो वो कोएगुलेट नहीं करेगी? हमने इसके बारे में पढ़ा है। Yes, absolutely correct. Is answer is A, that is blood serum. क्यों? Because blood serum, मैंने आपको बताया था कि blood serum में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, राइट? इसमें क्या नहीं होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो यस, द आंसर इज ए, ब्लड सीरम। एब्सोल्युटली करेक्ट। Okay, so let us come to the option number, question number 3. The vitamin essential for blood clotting. ये मैंने कल आपको नहीं बताया था, राइट? अगर आपको याद है तो हमने विटामिन के बारे में नहीं बात की थी, हमने आयंस के बारे में बात करी हुई है। कौन सा आयन था? यस, एब्सोल्युटली कैल्शियम था। इसलिए मैंने उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू नहीं डाला, बट सोचा बीच में क्यों ना हम डिस्कस कर ले कि कौन सा आयन है जो कोएगुलेशन के लिए हेल्प करता है, एंड दैट इज कैल्शियम। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन सा विटामिन है जो क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है? इज इट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? सॉरी, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो नेसेसरी है फॉर आवर इंजरीज। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इज वेरी 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 एसेंशियल। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमने वो पॉइंट एनसीईआरटी में देखा ही नहीं होता है, बट फिर भी आ जाता है एमसीक्यू में फॉर्म में, राइट? तो यस, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, विटामिन के। ओके, so now let us come to the next question. What prevents clotting of blood in blood vessels? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो क्लॉटिंग प्रिवेंट करती है? इसके बारे में हमने कल बात करी थी। Yes, come on, think and answer. Absolutely correct. It is C, heparin. Heparin जो है वो एंटीकोएगुलेंट है, राइट? तो वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। कल मैंने बताया था ना आपको कि प्रोथ्रोम्बिन दो काम करता है, एक तो वो इनएक्टिवेट करता है टू द हेपेरिन। एब्सोल्युटली करेक्ट। Okay, so let us come to the next question. Clumping of cell is known as. चलो फटाफट से बताओ, क्लम्पिंग ऑफ सेल को क्या कहते हैं? क्लम्पिंग मतलब जब सेल ऐसे सारे एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? चलो फटाफट से बताओ। Yes, what is the answer for fifth question? Absolutely correct. It is agglutination. क्या है आंसर? Agglutination. मैंने पहले वाले मार्क नहीं किए, बट एटलीस्ट आपने सुने हैं तो आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, बट स्टिल इसके आंसर जो है वो मैं कमेंट सेक्शन पे लिख दूंगी, सो डोंट वरी। सो फिफ्थ का आंसर इज सी, दैट इज एग्लूटिनेशन। ओके, so let us go to the next question. Which of the following plasma protein is in? Okay, we'll go back फटाफट से। yes, which of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? तो कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करता है? मतलब ये तो मतलब एकदम सिंपल सा है, आपको आता है।
यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन जो कि आपका इनसॉल्युबल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फाइब्रिन एंड मैश जैसे नेटवर्क बनाता है व्हिच हेल्प्स इन क्लॉटिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग है, कल इस ये वर्ड के बारे में मैंने नहीं बताया था, बट स्टिल आई थॉट कि क्यों ना आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। व्हाट डू यू मीन बाय हीमोस्टैसिस? हीमोस्टैसिस का मतलब क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ। हीमोस्टैसिस, कुछ तो सोचो। हीमो मतलब इट इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है? तो क्या वो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल है? थोड़ा दिमाग लगाओ ऐसे केस में, जब आपने वर्ड नहीं सुना है तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल, तो मैंने बताया था ना प्रोडक्शन को पोएसिस कहते हैं, तो ये एरिथ्रोपोएसिस होगा, करेक्ट? तो ये तो बाबा नहीं हो सकता आंसर, ठीक है? फिर नॉर्मल बॉडी कंडीशन को तो हीमोस्टेसिस ऐसे थोड़ा रिलेट करके क्या लग रहा है? नॉर्मल बॉडी कंडीशन है वो तो होम्योस्टेसिस होता है ना। यस और नो? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है वो। फिर नन ऑफ द अबव लिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है कि डैमेज ब्लड वेसल से रिलेटेड है। यस, सो आंसर ओवर हियर इज बी, दैट इज प्रोसेस बाय व्हिच ब्लीडिंग स्टॉप फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है? सो इस हीमोस्टेसिस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है डैमेज ब्लड वेसल्स की। वेरी गुड। Okay, so coming to the question number 8. Okay, it's going little bit fast. Actually, I'm trying to cover up within a 10 minutes so that आपको एक short video हो and you are done with this coagulation part. Which enzyme is responsible for conversion of fibrinogen to fibrin? चलो जल्दी से बताओ कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन? वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2021 अभी का क्वेश्चन है। सोचो कितना इजी क्वेश्चन है, चिल्ला चिल्ला के हमने कल बात करी थी इसके बारे में। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज थ्रोम्बिन। सो थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 9। नेम द ब्लड सेल्स हुज डिफेंस, सॉरी स्पेलिंग गलत है, whose deficiency, ये है deficiency, name the blood cell whose deficiency can lead to clotting disorder leading to excessive loss of blood। ठीक है, ऐसा कौन सा सेल है अगर वो डेफिशिएंट हो गया तो बहुत ब्लड लॉस होगा एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकती है। चलो जो टॉपिक है वही है ना, तो कौन करता है ब्लड कोएगुलेशन? यस, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है सी। ओके, coming to the next question, which of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? ठीक है, ये 2011 में पूछा गया है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कोएगुलेशन में इन्वॉल्व है? यस, एब्सोल्युटली इट इज फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन फ्रॉम द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सी आई वुड टेल यू, 2 मिनट सुन लो जाने के पहले। देखो मैंने आपको कल काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी, करेक्ट? बट वो चीजें मैंने आपको बताई थी, एनसीईआरटी नहीं लिखती है। तो आपने देखा एनसीईआरटी ने नहीं पूछा, करेक्ट? एनसीईआरटी ने पूछा है क्या? एनटीए ने पूछा है? एनटीए ने नहीं पूछा। इनफैक्ट एआईपीएमटी वालों ने भी नहीं पूछा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा एडेड होती है, दैट इज मच 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 मोर देन इनफ फॉर योर नीट एग्जाम्स, ठीक है? बट कुछ चीजें थी जो हमने कल पढ़ी थी, उसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन फॉर्म में आएगा तो आपको याद होना चाहिए। याद करो, मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, फैक्टर का नाम बताया था। क्या था फैक्टर का नाम? यस, इट वाज 10th फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज स्टुअर्ट फैक्टर। फिर मैंने आपको बताया था ये मैकेनिज्म के बारे में, जब एक एक क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं तो बच्चा उसको क्या कहते हैं? उसको कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं। वेरी गुड। फिर हमने डिस्कस किया था कि जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? हम इनको zymogens कहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू पीपल आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट विथ मी मींस ऑलरेडी हो यार। चलो, फिर उसके अलावा मैंने आपको एक कैल्शियम के बारे में बताया, राइट? कैल्शियम आयन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोएगुलेशन। दैट्स इट। अगर आपको ये एमसीक्यूज आ गए हैं, ये 3-4 जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए वो हो गया, देन यू आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो टेंशन लेने का नहीं एंड अच्छे से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद एमसीक्यूज, ठीक है? एमसीक्यूज टैकल करना एट द एंड थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप प्रॉपर एमसीक्यू की प्रैक्टिस ना करो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो करो ऑन द इंस्टाग्राम चैनल। एंड यस, if you want such kind of a small and quick videos related to the concept related MCQs, because पूरा चैप्टर लंबा हो जाता है और उतना टाइम नहीं मिलता है, सच बताओ तो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम MCQ में कवर करें विद 5-10 मिनट्स,
So do let me know in the comment section, and I will meet you again with next set of MCQs. Till then, bye, take care, work hard, work for your dreams, and do remember, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है. Bye.